नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे में अखबारों में, टीवी पर क्या छपा क्या छिपा, सब कुछ लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। टीवी जगत में जो भी टीवी मीडिया है बस एक ही न्यूज़ देती रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और राजस्थान के सीएम पद की कहानी, कौन से विधायक भाग गए, कौन से विधायक आ गए, ये सारी कहानी चलती रही। लेकिन मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो पिछले 48 घंटे से मंथन कर रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पूना पैक्ट पर। हस्ताक्षर हुआ था 25 सितंबर को और 25 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता जैसे कि आकाश आनंद और रामजी गौतम भोपाल में थे, सीपी सिंह बसपा नेता हिसार में थे और बहुत सारे नेता हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं इन शॉर्ट कि करीब करीब सभी नेता पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मना रहे थे। आपके जहन में ये बात आएगी, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्या है, बसपा इसको बड़ी जोर शोर से पूरे देश स्तर पर क्यों मना रही थी। तो जब संविधान लिखा जा रहा था बिल्कुल देसी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूना पैक्ट पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का हस्ताक्षर क्यों लिया गया था गांधी और नेहरू के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब ये मांग कर रहे थे संविधान सभा से कि देश का जो SC ST वर्ग है इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा से यह कह रहे थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां भी आप कंफ्यूज करेंगे कि ये क्या मांग थी। प्रश्न ये उठता है कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के 131 सांसद जो रिजर्व हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, उद्देश्य यही होता है कि ये SC ST के लिए आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो बेटियां जो मारी जा रही है, दरिंदों का शिकार होती है, कोई भी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाता और इसलिए बाबा साहेब ने दूरगामी सोच रखते हुए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहने का तात्पर्य यह, अगर कोई SC ST का नेता चुनाव में खड़ा होता है तो उसको वोट केवल SC ST समाज के लोग ही दे और उनको ये फैसला करने का हक होना चाहिए कि उनके लिए भला कौन सोचता है। लेकिन आज पैसा, मतदाता की संख्या, इसके ऊपर नेताजी के बोल छूटते हैं। अगर मान लेते हैं कि आरक्षित क्षेत्र से कोई SC ST का नेता खड़ा हो और वहां पर सवर्ण, OBC, दबंग जातियां, अल्पसंख्यक की संख्या ज्यादा है मतदाता की, तो वहां पे जो SC ST की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो उठाते नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है और बाबा साहेब ने सोच लिया था और बार बार मांग कर रहे थे कि जो है हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू, यानी महात्मा गांधी तो बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, अनशन पे बैठ गए थे कि देश में एकता का खतरा आ जाएगा, लोग अलग अलग अपने आप को समझेंगे, इसलिए हम आपको आरक्षित सीट दे देते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी जो वर्तमान हालात है तो उसमें 131 सांसद जो रिजर्व कोटे से हैं, वह रिजर्व कोटे के जो लोग हैं उनके लिए नहीं बोलते कि आते रिजर्व कोटे से हैं, उसका फायदा लेते हैं। लेकिन अगर भाजपा के सांसद हैं बहुजन समाज से तो भाजपा की भाषा बोलते हैं, कांग्रेस के अगर सांसद हैं तो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, यानी जिस पार्टी के हैं पार्टी की भाषा वो बोलते हैं, जिसको तोड़ना चाहते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और अजीबोगरीब हालात ये है कि देश के सभी राजनीतिक दल के अपने मुद्दे हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास पूना पैक्ट के ऊपर बाबा साहेब का जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो जो हस्ताक्षर हुआ था, उसके लिए बसपा पूरे देश में
धिक्कार दिवस मना रही है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए और खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर कोई चिंतित है तो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता, चाहे उत्तराखंड के हों, हिमाचल के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, हर राज्यों के जो बसपा कार्यकर्ता हैं वह धिक्कार दिवस मना रहे थे। वो याद कर रहे थे वो वक्त जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मजबूर किया गया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, जो 25 सितंबर को हुआ था, और बाबा साहेब को यह मनाया गया था कि हम आपको आरक्षित सीट देते हैं। आज की तारीख में आरक्षित सीट जो है एक मौका बन चुका है कि अगर आप बहुजन समाज से हैं तो भाजपा भी आपको अपनी गोद में बिठा सकती है, कांग्रेस भी अपने गोद में बिठा सकती है और आपको मुखौटा बनाकर उस समाज के ऊपर दमन कर सकती है। यही सच्चाई है जो आपको देखने को मिलेगा। उधर पूना पैक्ट की कोई भी बात किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया, और कांग्रेस के जो है अशोक गहलोत और पायलट यानी सचिन पायलट के बीच में जो भी रस्सा कस्सी चल रहा है, कांग्रेस का कितना बुरा हाल है, कहने का मतलब यह कि कटोरा भरा पानी है उसमें अंगूठी ढूंढ रहे हैं। ये मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो बड़े राजनीतिक दल है उसके बड़े बड़े प्रवक्ता यही प्रवचन कर रहे थे। पूना पैक्ट शायद आप भी भूल गए होंगे और ये तो पहले से ही भूले हुए हैं, इनको क्या लेना देना। कुल मिलाकर पूरे देश के बसपा कार्यकर्ता उन तमाम सोए हुए मुद्दे जो हैं बहुजन समाज के, वो जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था SC ST समाज के लिए, बहुजन समाज के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम अभी YouTube पर हैं, हम Facebook पे भी आते हैं, हम डेली हंट पे भी हैं, और आपका एक फॉलो एक सब्सक्राइब मेरी मजदूरी है। मुझे अच्छा लगता है आपका हर कमेंट्स, और कोशिश करते हैं आप जो कमेंट्स करते हैं उसके अनुसार हम वीडियो बनाएं, न्यूज़ दें, आपके मन की बात करें। हम अपनी मन की बात नहीं करना चाहते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।